नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा देश भर में चल रही है इंडिया गठबंधन की लहर, कहा 4 जून को बीजेपी की विदाई तय। हिमाचल के कुल्लू में बोली प्रियंका, कहा देश में इस समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पीएम मोदी के कार्यकाल में ठप हुआ रोजगार देने का काम। प्रियंका का बीजेपी पर हमला, बोली नोटबंदी और जीएसटी से कामकाज हुआ ठप, मोदी सरकार को बदलने की कही बात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, अमित शाह ने किया पंजाबियों का अपमान, 1 जून को जनता इन्हें दिखाएगी बाहर का रास्ता। पंजाब में गरजे केजरीवाल, कहा बीजेपी के पास मेरे खिलाफ नहीं है कोई सबूत, मेरे प्रचार करने से इनकी सीटें कम होने का था डर, इसलिए मुझे डाला जेल में। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा इंडिया गठबंधन अकेले नहीं लड़ रहा है चुनाव, जनता दे रही है साथ, किया 4 जून को सत्ता परिवर्तन का दावा। बीजेपी पर गरजे तेजस्वी यादव, कहा हमने दिए 40 में से 39 सांसद, लेकिन सब कुछ मिला गुजरात को, बिहारियों को मोदी जी ने दिखाया ठेंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा 7वां चरण भाजपा के लिए होगा नकारात्मक, भाजपा का समापन समारोह, जय जनता के लगाए नारे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कंगना को लेकर बयान, कहा बीजेपी को सोच समझकर करना चाहिए था टिकट वितरण, बोले कंगना में नहीं है गंभीरता और मुद्दों की पकड़। बिहार में स्कूली बच्चों के बेहोश होने पर बोले तेजस्वी, कहा कमजोर हो गए हैं सीएम, नहीं संभलता एक भी अधिकारी। 1 जून की वोटिंग को लेकर आरजेडी का ट्वीट, लिखा इंडिया गठबंधन को नहीं जितवा रही है जनता, बल्कि वोट देकर अपने सपनों और आकांक्षाओं को जीत दिलवाने का कर रही है काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा गैर भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अधिक, वहीं भाजपा शासित राज्यों में कीमतें कम। आरजेडी ने किया ट्वीट, लिखा 17 महीनों के काम गिनाकर वोट मांग रहे हैं तेजस्वी, पीएम नहीं गिनवा पा रहे हैं 10 सालों के काम। पीएम के कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल पर ध्यान लगाने की खबर पर कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया, बताया राजनीतिक स्टंट, कहा विवेक की बात कहां करते हैं पीएम। दक्षिण 24 परगना में बोले पीएम मोदी, कहा टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को रखा विकास से वंचित, भाजपा को बंगाल में मजबूत करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी 7 दिन की मोहलत। ओडिशा में ईवीएम तोड़ने के मामले में बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत की बढ़ सकती है परेशानी, चुनाव आयोग ने वायरल वीडियो की जांच के दिए आदेश, प्रत्याशी पर महिला मतदान कर्मचारी और पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप। तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में बड़ा खुलासा, पूर्व डीसीपी पी राधाकिशन राव ने कबूला, बीआरएस सरकार में हुई थी जासूसी, कहा विपक्ष के कई बड़े नेता, पत्रकार सहित जजों और वकीलों के फोन की गई थी टैपिंग। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश, देनी पड़ रही है सफाई, कहा अब इधर उधर नहीं करना, अब यहीं रहना है। तेजस्वी ने चुनाव बाद नीतीश के फिर पाला बदलने का किया था दावा। ओडिशा में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, चुनाव के संचालन में अनुचित हस्तक्षेप करने के लिए आयोग ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर डीएस कट्टे को किया निलंबित। विज्ञापन पर टीएमसी ने बीजेपी समेत चुनाव आयोग को भेजा अवमानना नोटिस, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का बताया उल्लंघन, हाईकोर्ट ने विज्ञापन पर लगाई थी रोक। पुणे पोर्शे केस में जुवेनाइल बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ होगी जांच, महाराष्ट्र सरकार ने बनाई कमेटी, जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ा था। 31 मई को भारत लौटेगा कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आरोपी व एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना, जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट की बुक, लैंड करते ही एसआईटी कर सकती है गिरफ्तार। राजकोट घटना में गेम जोन के मालिक की भी जलकर गई जान, मां से डीएनए सैंपल हुआ मैच, घटना में 30 लोगों की गई थी जान।
दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना का बड़ा फैसला। मजदूरों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच मिलेगी काम से छुट्टी। अपने द्वारा दिए गए विवादित बयान पर पोप फ्रांसिस ने मांगी माफी। एलजीबीटीक्यू समुदाय पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। माफी में कहा कि भावनाएं आहत करने का नहीं था इरादा। यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी। कहा जिस देश के हथियार से होगा रूस पर वार उसे भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। ब्रिटिश सरकार के पूर्व चीफ साइंटिफिक सलाहकार का दावा, बोले फिर आ सकती है कोरोना जैसी महामारी। बताया इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है दुनिया। नेवी के लिए भारत खरीदेगा 26 राफेल एम। चीन से मुकाबले के लिए हिंद महासागर में होगी तैनाती। 50,000 करोड़ की डील पर गुरुवार को होगी चर्चा। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों को अंतिम रूप देंगे भारत और सिंगापुर। मजबूत होंगे दोनों देशों के रणनीतिक संबंध। राजनयिक सूत्रों से आई खबर। पेटीएम ने अडानी से डील की खबरों का किया खंडन। कहा नहीं कि हिस्सेदारी बेचने पर कोई बातचीत। अफवाहों का किया खंडन। 100 रुपए के लेन देन पर एसएमएस नहीं भेजेगा एचडीएफसी बैंक। 500 रुपए तक रकम प्राप्त करने पर भी नहीं आएगा कोई मैसेज। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक। गौतम गंभीर का टीम इंडिया का हेड कोच बनना लगभग तय। जल्द होगी घोषणा। पद मिला तो छोड़नी होगी केकेआर की मेंटरशिप। आज से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी। इटली में 4 दिन चलेगी सेरेमनी। फिल्मी सितारे होंगे शामिल। 3 हफ्तों तक गायब रहने के बाद गुरचरण सिंह का बयान। कहा सही समय आने पर रखूंगा अपनी बात। तारक मेहता के सीरियल से मशहूर हुए थे गुरचरण सिंह। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले नेताओं का पाला बदलना जारी है। बलिया के कद्दावर नेता नारद राय और राम इकबाल सिंह ने बीते दिनों सपा से बगावत की और फिर शाह से मुलाकात कर मोदी के पक्ष में खड़े होने का ऐलान कर दिया। अब मंगलवार को जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने वाराणसी में अमित शाह से मुलाकात की है। श्रीकला की अमित शाह से एक पखवाड़े में ये दूसरी मुलाकात है। धनंजय सिंह जौनपुर से खाली होने के बाद बलिया में बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के चुनाव में जुटने की बात पहले ही कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पहले बलिया के नारद राय और राम इकबाल सिंह और अब धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के अमित शाह से मिलने के पीछे की मंशा एक ही है। माना जा रहा है कि बेहद प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। बलिया में लड़ाई बड़ी हो गई है। इन सब के बीच ओपी राजभर का पुल बनना अलग चर्चाओं को जन्म दे रहा है। ये चर्चा घोसी लोकसभा सीट को लेकर है। घोसी से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में है। राम इकबाल सिंह का इलाका बलिया की जगह घोसी लोकसभा सीट को ज्यादा प्रभावित करता है। 7वें चरण के चुनाव में पूर्वोत्तर की 13 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें वाराणसी से लेकर गोरखपुर जैसी वीवीआईपी सीट्स शामिल है। लेकिन नजरें अब बलिया पर भी टिक गई है। इस सीट पर ऊंट किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पीडीए का मिशन लेकर चुनावी मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां से ब्राह्मण चेहरे सनातन पांडे पर दांव लगाया है। बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जा रहे ब्राह्मण समाज के पांडे पर सपा के दांव से लड़ाई कांटे की हो गई है। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर कभी समाजवादी रहे नीरज शेखर को उतारा है। इससे बीजेपी का एक गुट भी नाराज बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ के गणित को समझते हैं। इस चरण में घोसी, बलिया, गाजीपुर ऐसी 3 सीटें हैं जहां जीत के लिए बीजेपी के सामने पूर्व के 2 चुनावों के मुकाबले लंबी लकीर खींचने की चुनौती है। 2022 विधानसभा चुनाव में इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की 15 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीती थी। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में घोसी और गाजीपुर में बीजेपी मात खा गई थी। 2022 में वैसे ओपी राजभर के सपा पक्ष में जाने से ही बीजेपी का खेल बिगड़ा था। अब वो बीजेपी के साथ वापस आ गए हैं तो तस्वीर बदल भी सकती है। ऊपर से सपा का नंबर गेम बदलने में श्रीकला, नारद राय और राम इकबाल सिंह जैसे नामी नेता बीजेपी के काम आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि सपा नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की मुहिम में मुख्य भूमिका सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर निभा रहे हैं। नारद राय और राम इकबाल सिंह 2 दिन पहले तक अखिलेश यादव के साथ सपा के मंच पर थे, लेकिन अब अमित शाह के साथ बैठक में दिखे। राम इकबाल सिंह जिस चिहलकर विधानसभा सीट से विधायक बनते रहे हैं वो अब अस्तित्व में तो नहीं है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा रसड़ा विधानसभा सीट में मिल गया है। ये सीट घोसी लोकसभा सीट का हिस्सा है। घोसी से ही ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि पूरी कवायद घोसी के लिए भी हो रही है।
ठाकुर और भूमिहार मतों को अपने बेटे अरविंद राजभर के पक्ष में करने के लिए राजभर पूरी कवायद में लगे हुए हैं। अंतिम चरण से पहले उत्तर प्रदेश में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी एक साथ चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी अखिलेश से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने अखिलेश से पूछा कि मुलायम सिंह यादव के बारे में बताइए, आपने उनसे क्या सीखा है। जिस पर जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि नेताजी जमीनी राजनीति करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुश्ती और पहलवानी भी की, लेकिन मैं जीवन में कुश्ती नहीं कर पाया क्योंकि मैं स्कूल चला गया। अखिलेश ने बताया कि नेताजी धरतीपुत्र इसलिए बोले गए क्योंकि वो जमीन की बात को समझते थे। अखिलेश ने राहुल गांधी से कहा कि आपका इलाहाबाद से लगाव आज का नहीं है, ना जाने कितने सालों पुराना लगाव है और किसी राजनीतिक परिवार का लगाव ऐसा नहीं होगा। राम मनोहर लोहिया ने गैर बराबरी की लड़ाई यहीं लड़ी थी। तो वहीं कांग्रेस के साथ अपनी साझेदारी को लेकर अखिलेश ने कहा कि हमारे व्यक्तिगत और सिद्धांत को लेकर समझौते नहीं हुए। सिद्धांत को लेकर हम कई बार आपके साथ खड़े रहे हैं। आपकी पार्टी भी सिद्धांत को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रही। जिस पर राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि अब एक नए तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, सब लोग जुड़ गए हैं। 2 लड़कों की जोड़ी से युवा हमसे जुड़ गया है। राहुल ने इसे नेचुरल अलायंस बताया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।